बाबूजी का भी यही सपना था कि सोनीपत हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही कमल का फूल खिले। और ये बात जरूर हमारे लिए एक है कि भाई आज प्रदेश में हमारी सरकार होते हुए भी यहाँ मेयर और सोनीपत में जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आज की डेट में ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, आप मेयर का चुनाव करा दो चाहे विधानसभा का चुनाव करा दो, दोनों की दोनों सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। सोनीपत में मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कभी आपको कहीं सुनने में भी नहीं आया होगा। और तो फिर क्यों टांग खिंचाई क्यों हो रही है आपकी? अगर टांग खिंचाई हो रही है तो हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। इसका ये भी मतलब है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री इस समय सोनीपत में मौजूद है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण देवीदास है। बातचीत कर लेते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं आपके सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करूंगा और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सभी का साधुवाद करते और आपके मीडिया चैनल को बधाई दूंगा कि आप समाज के उत्कृष्ट कार्यों को, जो समाज के फैक्ट्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के, जो उन तक पहुंचा रहे हो, निरंतर आगे भी पहुंचाते रहें, ऐसी मेरी कामना रहेगी। सर, जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और जिस तरह से भाजपा का एक बड़ा फैक्टर रहा, 3 राज्यों में बड़ी जीत हुई है, और क्या मानते हैं सोनीपत में किस तरह से माहौल गर्म हो रहा है? देखिए, इन 3 राज्यों के चुनाव से पहले आपने भी महसूस किया होगा कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग थे और यहाँ के जो लोगों के जो एक जुबान पे चर्चा थी, इन चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद जो समीकरण है उनमें जमीन आसमान का जो है वो अंतर है। और मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि इन 3 राज्यों के जो चुनाव में अगर आप अध्ययन करें, इन तीनों राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी ने युवा और नए चेहरों के ऊपर दाव खेला और पार्टी को 100% उनमें कामयाबी मिली। और जो हमारे अभी 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि अधिकतम लोगों ने कभी उनका नाम भी नहीं सुना होगा। और यही इस पार्टी की खूबसूरती है कि जो जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, ये पार्टी उनको आगे लाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और तभी इसको एक फुल डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है। लगातार जो है दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, यहाँ से मंत्री भी रही कविता जैन, लेकिन जो विकास सोनीपत का है वो नहीं हुआ। सोनीपत की जो विकास की अगर आप बात करें, मैं आपको पहला एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। यूएचबीवीएन है, उत्तरी हरियाणा विद्युत निगम, जो जिसको हम यूएचबीवीएन कहते हैं। अगर आप किसी अधिकारी से यूएचबीवीएन से पूछोगे कि सबसे फास्टेस्ट रेवेन्यू, जो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन है वो कहाँ हो रहा है, तो आपको सोनीपत का नाम आएगा। लगभग 450 करोड़ रुपए बिजली की खपत है सोनीपत जिले की आज की डेट में। और यहीं से आप आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पर कितनी वास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है। यहाँ पर मारुति भी आ रही है, यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री भी आ रही है और दुनिया भर की इंडस्ट्रीज आ रही है, दुनिया भर की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। आप भारत के किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी चली जाइए, इतनी इंडस्ट्रीज जो है कहीं पर भी नहीं है। तो उसके बावजूद भी जो सड़कों का हाल है, या सोनीपत शहर की बात करें, इतना बुरा हाल क्यों? मैं आपको देखिए, साल 2014 से पहले सोनीपत नगर परिषद था। सोनीपत नगर निगम बना माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी के कमांड संभालने के बाद। अब नगर निगम बनने के बाद बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके पेपर वर्क होता है, नया कमिश्नर भी बिठाना होता है और एक तरह से हमने पूरी प्रणाली को चेंज कर दिया। सेम उसी तरह जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट था उसमें भी कमिश्नरी लागू की गई। और 2014 से पहले चाहे नगर परिषद सोनीपत था, चाहे टाउन प्लानिंग था, चाहे आपका हुड्डा डिपार्टमेंट था जो बाद में एचएसवीपी बन गया, चाहे आपका यहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, सभी माइनस में थे। ये मैं नहीं बोल रहा, फैक्ट्स बोल रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद जब माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी, ये सब डिपार्टमेंट रेवेन्यू तो जनरेट कर ही रहे हैं, अपने खर्चे निकालने के बाद भी सरकार को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और जो आप ये सड़कों वगैरह की आप बात कह रहे हैं, ठीक है, एक बारी कोऑर्डिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आई। अभी जैसे देखिए राजधाना रोड है, उसका काम भी जोरों पे चालू है। और सोनीपत में जितनी भी पीडब्ल्यूडी वाली रोड थी वो भी सारी चालू है। जो मार्केटिंग कमेटी वाली रोड थी उनका काम, पीडब्ल्यूडी वाली तो ऑलमोस्ट सब बन भी चुकी है, मार्केटिंग कमेटी वाली रोड भी लगभग सारी बन चुकी है। और एक आधा थोड़ा बहुत किसी का पैच वर्क अगर बाकी है भी सही, वो तो एक पार्ट ऑफ कहेंगे कि हम मेंटेनेंस होता है, वो चलता भी रहता है। लेकिन अभी वाइड लेवल पे आप देखोगे एचएसवीपी में, टाउन प्लानिंग में, सब जगह जो रोड्स है अभी अच्छी हालत में। तो जिस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस, गुड गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं, सोनीपत के लोगों ने 2019 में यहाँ से विधायक का जो चुनाव था उसमें कमल नहीं खिलाया, फिर मेयर का चुनाव था वहां भी कमल नहीं खिला। मतलब कहाँ, क्यों सोनीपत के लोग इतना नाराज हैं? देखिए, मेयर के चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो आप दूसरा पैरेलली ये भी देखिए कि जहां 20 पार्षद हैं सोनीपत में,
आज 20 में से 11 पार्षद कमल के फूल के हैं, भाजपा के हैं, और 9 पार्षद कांग्रेस के हैं। तो लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरवाया। हमारे 2 पार्षद तो फालतू है। यहाँ जिला परिषद का चेयरमैन भी हमारे बैनर तले है, तो हम तो नहीं हारे। और जहां तक बात है विधानसभा चुनाव की, ठीक है, यहाँ पर विपक्षियों ने कोई भ्रम की स्थिति फैला दी, हमारी कुछ बैड लक रहा कि हमने सोनीपत सीट हमें गंवानी पड़ गई। लेकिन आप पैरेलली अगर देखोगे, जो राई और गन्नौर, आज तक कभी सोनीपत का कैंडिडेट जमानत भी नहीं बचा पाया था, आज गन्नौर में भी हमारा विधायक है और राई विधानसभा में भी हमारा विधायक है, तो हम कमजोर तो हुए नहीं। साल 2 बाबूजी देवीदास जी, मेरे दादाजी जब विधायक थे, तो हमेशा सोनीपत सीट एकमात्र होती थी जो भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। उसके पहले भी अगर हम जीते हैं तो 2014 तक तो सोनीपत ही एक सीट जीते हैं। ये तो पहली बार 2019 में ऐसा हुआ कि हम 2 सीटें जीते हैं, गन्नौर भी और राई भी। नहीं, 2019 में ही ऐसा पहली बार हुआ कि इतने बड़े मार्जिन से सोनीपत में जो है भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में हार हुई। इतने बड़े मार्जिन से देखिए क्या था, कुछ भ्रम की स्थिति फैलाई गई, विपक्षियों ने कुछ बड़े सपने दिखा दिए, और एक हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसमें हम सब आते हैं, मैं किसी का दोष नहीं दूंगा कि वो भ्रम ऐसा फैलाया गया कि वही लोग आज दुखी हैं। उन्हीं लोगों ने बाद में हमारे 20 में से 11 पार्षद जितवाए। तो अब जो चुनौती है सोनीपत में कमल खिलाना, कैसे देखते हैं? अगर आज की डेट में ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, आप मेयर का चुनाव करा दो चाहे विधानसभा का चुनाव करा दो, दोनों की दोनों सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर आप मेयर सीट को हटा दो, मेयर सीट के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि मेयर हमारे क्यों हारे, उस बारे में मैं कोई बयान नहीं देना चाहूंगा। लेकिन अगर आप पार्षदों के वोट काउंट कर लो तो हम तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के निकल रहे हैं। अगर हमारे 20 जो हमारे वार्डों में पार्षद खड़े थे और उनके 20 पार्षदों के वोट ऐड कर लो तो हम तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के निकल रहे हैं। और 20 में से हमारे 11 पार्षद वैसे भी जीत के निकले, उनके 9 जीते हैं। तो हम तो नंबर्स के हिसाब से उनके हर एक लेवल में हम उनसे आगे हैं। और शहर में चाहे आपका वार्ड नंबर 11 है, वहां 1900 वोटों से जीते हैं। आपका वार्ड नंबर जो 4 है वहां पर हम 700 वोटों से जीते हैं। आपका वार्ड नंबर 10 है, वहां पर हम 1700 वोटों से जीते हैं। शहर के तकरीबन वार्डों में हम 1500 से ऊपर मार्जिन से लीड करके निकले कांग्रेस। अब जो तरुण देवीदास को हम देखते हैं, जिस तरह से सक्रियता बढ़ाई है, एक बीच में काफी लंबा गैप हो गया था, कैसे फिर से जो है इंटरेस्ट हुआ लोगों की सेवा का, कैसे मन में विचार बदले? देखिए, ये सब चीजें प्रभु इच्छा से होती है। जब समय व्यापार करने का था, फैमिली सेट करने का था, बिजनेस सेट करने का था, वो भी समय के अनुसार जरूरी था। आज जब सक्षम हो के ठीक है, परिवार सेटल्ड है और 2 रुपए लगाने, क्योंकि समाज सेवा भी बंदा तभी कर सकता है जब जेब में 2 रुपए हो, बगैर खर्चे के समाज सेवा नहीं होती। जो प्यार देवीदास जी को मिलता था, क्या वो आज तरुण देवीदास को मिलता है? निश्चित रूप से जो उन्होंने समाज में अच्छे कार्य कर रखे हैं, जो लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ रखा है, प्रयास है कि उनको मैं उनके साथ चलूं, और जो कारवा उन्होंने बनाया था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। और मेरा तो एक ही मकसद है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बने, चाहे पार्टी उसमें मुझे टिकट दे या किसी और भाई को टिकट दे। बाबूजी का भी यही सपना था कि सोनीपत हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही कमल का फूल खिले। और ये बात जरूर हमारे लिए एक है कि भाई आज प्रदेश में हमारी सरकार होते हुए भी यहाँ मेयर और सोनीपत में जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इनफैक्ट जितने भी और नगर निगम है हरियाणा में, दर्द है इस बात का? बिल्कुल मुझे पीड़ा है इस बात की। हरियाणा में 11 नगर निगम है, सोनीपत ही एकमात्र ऐसा नगर निगम है जहाँ मेयर कांग्रेस का है। ये तो बाकी 10 के 10 नगर निगम में मेयर विधायक भी कांग्रेस के हैं। विधायक तो और जगह भी शहरों में है कांग्रेस के, लेकिन मेयर मात्र सोनीपत में ही कांग्रेस का है। इस बात की पीड़ा जरूर है। जिस तरह से आप जो है सामाजिक कार्यों को में आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, लेकिन टांग खिंचाई भी साथ के साथ जो है पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, किस तरीके से देखते हैं? पीछे राजधानी का मामला सामने आया और अब भी जैसे एक चर्चा चल रही है कि आपके ऊपर जो है 307 का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। देखिए, वो कॉलेज टाइम पे हुआ था मेरे पे 307 का मुकदमा, और मैं भारत के संविधान के, यहाँ के कानून की इज्जत करता हूँ। और इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि मेरे को 6 महीने जेल में भी जाना पड़ा था उस बात के ऊपर, लेकिन उसके बाद मैं बरी हो गया था उसमें। वो एक था, काला अध्याय था जीवन का। और ये आगे समाज की सेवा करना, और क्योंकि वो कॉलेज टाइम का एक मामला था, वो बुरा समय बीत चुका है। और मेरा ये निवेदन है कि उसको अगर हम इसके साथ ना जोड़े, क्योंकि जब कोर्ट ने ही बरी कर दिया, कोर्ट ने ही सारे जो फैक्ट्स थे उसको देखने के बाद
मुझे बरी कर दिया। तो उसके बाद उस बात को दोहराना, क्योंकि मेरे को भी सुनने में आई है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं नहीं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं सब भली बातें मेरे व्यवहार से वाकिफ हैं कि मैं कभी भी ना तो किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करूंगा। और आप मेरा रिकॉर्ड उठा सकते हो, सोनीपत में मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कभी आपको कहीं सुनने में भी नहीं आया होगा। तो फिर क्यों टांग खिंचाई क्यों हो रही है आपकी? अगर टांग खिंचाई हो रही है तो हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। इसका ये भी मतलब है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप अच्छा काम करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, तो टांग खिंचाई करने वाले लोग आते हैं, और करना भी चाहिए। ये उनका कर्तव्य है अच्छा काम करना। हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमें अच्छा कार्य करना है। तो किस तरह से आगे की प्लानिंग? समाज को जोड़ के रखना है, पार्टी के लिए काम करना है, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको निभाना है। और जैसे अब पीछे कोविड का एपिसोड रहा, मैं आपको बता दूं, लगभग 1.5 वर्ष तक 18 महीने तक मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सोनीपत को सैनिटाइज किया था, और 51 लोगों को हमने प्लाज्मा दान कराया था। क्योंकि उस समय एक प्लाज्मा दान करने के 50-50 हजार लाख रुपए लोग जो एजेंट घूम रहे थे ले रहे थे। दिल्ली में कई जगह एजेंट थे, तो हमने यहाँ पर किसी का 1 रुपया भी नहीं लगने दिया। और ये बात भी बड़ी एक हर्ष की है, बहुत खुशी की है कि जिन 51 लोगों को हमने प्लाज्मा दान करवाया था, उनमें से 35 लोग ऐसे हैं जो आज बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल हेल्दी है, और मेरे अच्छे संबंध भी है उनके साथ।